एक एक बच्चा 14 तारीख का इंतजार कर रहा है, नौजवान बुजुर्ग। 14 तारीख कब आएगी जुल्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हरा करके हम साइकिल का बटन दबा के कब बदला लेंगे? कोई दम नहीं है, चूंकि वो मैंने पहले भी अपने बयान में भी ये बात कही है, वो भारतीय झूठ पार्टी है, वो झूठ बोलती है। उन्होंने पहले भी कोई वायदे पूरे नहीं किए हैं और ये भी जो बातें कर रहे हैं इनमें कोई वायदा पूरा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। मौसमी पारे के साथ साथ चुनावी पारा भी बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर। उत्तर प्रदेश के चुनावों को 7 चरणों में बांटा गया है और हम इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा नगीना में और मैं इस वक्त खड़ा हूँ ग्राम पंचायत कोतवाली देहात में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नगीना विधानसभा से सपा प्रत्याशी श्री मनोज पारस, जो कि पिछली 2 बार से विधायक हैं और इस बार भी पार्टी ने इन्हें ही प्रत्याशी बनाया है। जी, किस तरीके का माहौल आप विधानसभा नगीना में इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरी सभी दर्शकों को, अपनी विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को, बुजुर्गों को, नौजवानों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आदाब। आप माहौल क्या देख रहे हैं? एक एक बच्चा 14 तारीख का इंतजार कर रहा है, नौजवान बुजुर्ग। 14 तारीख कब आएगी जुल्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हरा करके हम साइकिल का बटन दबा के कब बदला लेंगे? चारों तरफ आंधी है माननीय अखिलेश यादव की, साइकिल की आंधी है, इस गठबंधन की आंधी है। इसलिए आज माहौल ही माहौल कैसे देखें, ऐसा माहौल तो किसी चुनाव में रहा ही नहीं जैसा माहौल इस चुनाव में है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बड़े से बड़े नेता, चाहे वो राज्य मंत्री हों या केंद्रीय मंत्री हों या अमित शाह हों, सीएम से लेकर पीएम तक उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि किस तरीके का माहौल है? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तभी तो जमीन पर उतर आया। अभी तो आसमान पर उड़ रहे थे ना, जनता ने उन्हें जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। इस किसान आंदोलन ने जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। इनके जुल्म और अत्याचार ने इन्हें जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन आज जमीन पर भी इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे झूठे और मक्कार लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार होगी। समाजवादी पार्टी 350 प्लस जीत करके सरकार बनाने का काम करेगी। हमारे साथ बात करने के लिए कोतवाली के पूर्व प्रधान भी मौजूद हैं, जो 10 साल प्रधान रहे हैं। जी, मेरा सवाल आपसे कि आज जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे नाम दिया है वचन पत्र, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि 15 दिन में गंदा भुगतान करेंगे। वहीं उसके टक्कर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र नाम से जारी किया है। उन्होंने 14 दिन की बात कही है, तो एक दिन कम, तो जनता कैसे फैसला करे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी घोषणा पत्र इससे पहले जारी किए हैं उनको कभी पूरा नहीं किया है। ये भी उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया है ये भी उनका झूठा पत्र है। पिछला अगर उनका संकल्प पत्र को देखें तो उन्होंने कई वायदे ऐसे किए जो कर नहीं पाया। उससे पहले उन्होंने 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। वो बल्कि अमित शाह से ये कहते हैं कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला मानते हैं। वो पहले संकल्प पत्र कहते हैं और उसके बाद उसे जुमला पत्र कह देते हैं। ऐसे ही उन्होंने यूपी के अंदर हर एक मंडल में एक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही थी। उसमें भी उन्होंने 25 यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो 10 भी पूरी नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके का उनका संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि वो तो एक छला हुआ पत्र है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र की बात है, तो हमेशा जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी है, जो भी वायदे उन्होंने किए हैं उनको पूरा करने का काम किया है। इस दफ़ा भी उन्होंने अपना वचन पत्र जो जारी किया है उसमें 300 यूनिट बिजली देने की बात कही है। उन्होंने किसान जो मरे हैं हमारे आंदोलन में उनको 25-25 लाख रुपए देने की बात कही है। तो जो भी वायदे उन्होंने किए हैं वो उनको पूरा करने का काम करेगी। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम विधानसभा नगीना की बात करें तो ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। यहाँ पर अब असदुद्दीन ओवैसी MIM के उनका भी कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है कि मुस्लिम कन्वर्ट होकर आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, जो मुस्लिम समाज यहाँ रहता है वो मेरे कोई चाचा है, कोई ताऊ है, मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की उस लहर में, उस आंधी में जो 2017 में थी, उसमें मुझे जिताने का काम किया है। तो ये तो समाजवादी पार्टी की रॉ, एक भी वोट अवैसीउद्दीन साहब को नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि उनका काम क्या है, वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। जी, एक आखिरी सवाल मेरा, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उल्टे सीधे बयान का दौर जारी है? इधर से भी बयानबाजी हो रही है, उधर से बयानबाजी हो रही है। अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि साइकिल रखो नुमाइश में, फूल खिलाओ 22 में। इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो कुछ भी कहते रहे, इनसे ना फूल खिल रहा है ना कुछ कर रहा है। साइकिल चल रही है, साइकिल दौड़ रही है। साइकिल की स्पीड इतनी है कि जो फूल तो पता चला टूट करके भी गिर चुका है, इसलिए हवा से ही टूट गया। हो तो साइकिल की आंधी से ही टूट गया। क्या लगता है हैट्रिक आप मार रहे हैं? देखिए, ये तो भाई भगवान के हाथ में है और अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है
कि हैट्रिक वैट्रिक तो मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि मुझे खिदमत करने का मौका मिलने वाला है। अच्छा, एक सवाल मैं पूर्व प्रधान जो कोतवाली के हैं उनसे लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तक भी और अमित शाह भी कह रहे हैं कि भाई हम तो 400 पार जा रहे हैं, कभी कोई 300 पार की बात कर रहा है, कोई 400 पार की बात कर रहा है, तो उनके दावों में कितना आखिर दम है? कोई दम नहीं है, चूंकि वो मैंने पहले भी अपने बयान में भी ये बात कही है, वो भारतीय झूठ पार्टी है, वो झूठ बोलती है। उन्होंने पहले भी कोई वायदे पूरे नहीं किए हैं और ये भी जो बातें कर रहे हैं इनमें कोई वायदा पूरा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि ये झूठी पार्टी है और उनके छलावे में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे नगीना विधानसभा से प्रत्याशी श्री मनोज पारस, जो कि निश्चित रूप से कह रहे हैं कि मैं हैट्रिक लगा रहा हूं, लेकिन आखिर देखना यह होगा 10 मार्च को क्या होता है। हालांकि पहला चरण 10 फरवरी को है और विधानसभा नगीना में अगर बात करें तो 14 फरवरी को दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।